हेलो फ्रेंड्स, आज आपकी जो क्लास है ये आपकी 13 रहेगी, जिसमें आपका सी टेट और यू पी टेट दोनों के प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। तो नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी अवधारणा है जीन पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बात हो रही है 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चे को सिखानी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन आता है सांकेतिक प्रतिनिधिकरण, सेकंड ऑप्शन आता है तार्किक क्रिया, थर्ड ऑप्शन आता है अनुक्रमता, या फिर डी ऑप्शन आता है आपका संरक्षण। तो कौन सी अवधारणा है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कि बच्चे को क्या सिखाना चाहिए 3 से 6 वर्ष की आयु में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका होगा फर्स्ट ऑप्शन, सांकेतिक प्रतिनिधिकरण। ठीक है, तो क्या सिखाना चाहिए? सांकेतिक प्रतिनिधिकरण सिखाना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं सिंबल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं हम इसको हम कहते हैं सिंबॉलिक क्या है? रिप्रेजेंटेशन ठीक है, क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो ये जो आपका सांकेतिक प्रतिनिधिकरण है, सिंबॉलिक आपका रिप्रेजेंटेशन है, ये सोचने और समझने की क्षमता होती है। क्या होती है ये आपकी? ये होती है आपकी सोचने और समझने की क्या होती है? क्षमता। क्या होती है? सोचने और समझने की क्षमता होती है कि शब्द किसी अन्य चीज़ का क्या है, इसमें प्रतिनिधित्व कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लिए है, एग्ज़ाम्पल से थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि एक बच्चा खिलौने को कार के रूप में क्या कर रहा है? इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, एक खिलौना है जिसको वो क्या है? कार के रूप में क्या यूज़ कर रहा है। या फिर एक छड़ी को क्या है? तलवार के रूप में, कि छड़ी है उसको ये समझ रहा है या प्रतिनिधित्व कर रहा है कि ये क्या है? ये एक छड़ी हो गई। ठीक है, और खिलौना जो है वो क्या है? कार के रूप में खिलौने को क्या कर रहा है? प्रतिनिधित्व कर सकता है इसमें। ठीक है, और अगर बात करते हैं जीन पियाजे की कि जीन पियाजे के अनुसार, तो जीन पियाजे के अनुसार जो आपके 3 से 6 वर्ष तक की आयु वाले जो बच्चे होते हैं ये आपकी कौन सी अवस्था के अंदर आते हैं? ये आते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। किसके अंदर आते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आते हैं, जिसको हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। और इस चरण में क्या होता है? जो सांकेतिक क्या होता है? जो आपके सांकेतिक प्रतिनिधित्व कारण जो हैं, इनको क्या है? सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन है इसको सीखते हैं। और इस चरण में जो बच्चा है वो क्या करता है? इस चरण में जो बालक है, ठीक है, जो आपका ये वाला चरण है, इस चरण में जो बालक है वो क्या करता है? भाषा। क्या चीज़? भाषा आपका क्या है? अनुक्रमणात्मक खेल और इसमें क्या होता है? प्रतीकात्मक सोच के माध्यम से क्या है? सीखते हैं। क्या है? इसके माध्यम से क्या करते हैं? खेल के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, और निर्जीव वस्तुओं को मानवीय विशेषता भी दे सकते हैं इसमें। तो आपको क्लियर हो गया? क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट या फिर नहीं हुआ? आई थिंक हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बता दिया आपको, क्लियर कर दिया। सांकेतिक प्रतिनिधिकरण जो होता है वो क्या होता है कि वो सोचने और समझने की क्षमता आपकी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बचपन के आरंभ सालों में किस विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? फर्स्ट, शारीरिक कौशल, सेकंड, अमूर्त तर्क, थर्ड, संज्ञानात्मक कौशल, या फिर डी ऑप्शन आता है आपका ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सॉरी, ये कौशल नहीं है, यहाँ आता है कौशल। ठीक है, कि बचपन के आरंभ साल में किस विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शारीरिक कौशल,
अमूर्त तर्क, संज्ञानात्मक कौशल, या ए बी दोनों आता है इसके अंदर। सॉरी, ए और सी दोनों आता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, कि आपका शारीरिक कौशल जो होते हैं वो, और आपका जो सी ऑप्शन होता है वो, ये क्या है, दोनों आते हैं। मीन्स संज्ञानात्मक कौशल और आपका शारीरिक कौशल, दोनों कौशल आते हैं इसके अंदर आपके। ठीक है, ये वाला कौशल भी आ जाता है और ये कौशल भी आ जाता है। बचपन के आरंभ साल में जो अमूर्त तर्क है ये नहीं होता। ठीक है, और क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये जो दोनों कौशल हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं आपके। ठीक है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और जो आपका शारीरिक कौशल होता है, ये जो आपका शारीरिक जो कौशल है आपका, इसके अंदर आपका आता है जैसे चलना। ठीक है, इसके अंदर आता है चलना, आता है आपका दौड़ना, आता है इसके अंदर आपका। ठीक है, और इसमें बच्चे को दुनिया का जो है अनुभव करने के लिए या अन्वेषण करने का क्या है, एक तरह से अवसर देते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, जो उनके संज्ञानात्मक कौशल का, या कह सकते हैं संज्ञानात्मक जो विकास है उसका क्या करता है, समर्थन करता है। क्या करता है, समर्थन करता है। और वहीं यहाँ आएगा संज्ञानात्मक विकास का, किसका, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, इसका क्या करता है, इसका समर्थन करता है। और अगर बात करते हैं संज्ञानात्मक कौशल की, तो ये क्या है, ये ध्यान केंद्रित करने में, क्या चीज़, ध्यान केंद्रित करना, या समस्या, कोई भी जो प्रॉब्लम है उसका क्या है, सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में, या जो शारीरिक गतिविधियां होती हैं उसके माध्यम से विकसित होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कह सकते हैं जो कोई पहेली है, फॉर एग्ज़ाम्पल में इसका आ सकता है पहेली। ठीक है, क्या आ सकता है, पहेली को क्या है, सुलझाना आपका। ठीक है, या जो ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक से खेलना, तो ये आता है हमारा संज्ञानात्मक कौशल के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शतरंज खेलना गैर जन्मजात अधिगम सीखने के लिए क्या है। फर्स्ट ऑप्शन, किसी तरह के बाह्य निर्देश की ज़रूरत है। सेकंड ऑप्शन, बाह्य निर्देशन की ज़रूरत नहीं है। थर्ड ऑप्शन, आंतरिक अभिप्रेरणा की ज़रूरत है। या फोर्थ ऑप्शन, आंतरिक अभिप्रेरणा की ज़रूरत है। सॉरी, इसमें आएगा आंतरिक अभिप्रेरणा की ज़रूरत है और इसमें आएगा आंतरिक प्रेरणा की ज़रूरत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, बताइए, गैस करें कि इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसका ए ऑप्शन, की किसी तरह के बाह्य निर्देश की ज़रूरत है। ठीक है, अब क्यों होती है आपकी ज़रूरत, क्योंकि जो ये क्या है, जो आपका ये शतरंज वाला जो खेल है, ये क्या है आपका, ये आपका नियम वाला खेल है। कैसा खेल है, नियम वाला क्या है, खेल होता है, जिसमें मोहरे की चाल या फिर चालकों का जो परिणाम होता है, या कह सकते हैं खेल के उद्देश्य जो होते हैं उसको समझने के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि जो निर्देश होते हैं इसके बिना आप खेल की मूल बातें जो होती हैं, जो निर्देश होते हैं इसके बिना खेल की मूल बातों को नहीं जान पाते कि कैसे खेलना है और कैसे जीतना है। इसलिए निर्देश क्या है, निर्देशों को शामिल किया जाता है। अब जो ये निर्देश होते हैं इनकी ज़रूरत तो पड़ती है। अभी निर्देश कौन कौन से निर्देश हैं जो शामिल किए जाते हैं। ठीक है, कि निर्देशों में ऐसा क्या चीज़ होती है जो शामिल की जाती है। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन आता है, अगर हम यहाँ देखें, अगर हम निर्देश की बात करें कि इसमें क्या क्या चीज़ शामिल होती हैं, तो फर्स्ट आता है हमारा नियम इसके अंदर। ठीक है, कि शतरंज के मोहरे की चाल
और एक दूसरे को मारते हैं, इन सब के नियम को जानना सबसे पहले ज़रूरी है आपका, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें मूल्य, कि जो मोहरे का मूल्य है, मीन्स जो रानी होती है, राजा होता है, इसके अंदर हाथी होता है, तो किस स्थिति में किस मोहरे का उपयोग करना है, इसको समझने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कॉपी पेन लेके बैठना। तो ये जो मैं अभी हेडिंग्स बोल रही हूँ सिर्फ ये वाली, इनके बारे में लिखते रहना, नोट करते रहना। थर्ड आता है इसमें रणनीति, ठीक है। तो थर्ड आता है रणनीति, मीन्स इसमें क्वेश्चन में था, ध्यान देना, आप बोलोगे कि मैम ये क्या मतलब जो पॉइंट्स हैं इनको क्यों एक्सप्लेन कर रही है, तो आपको ध्यान देना है क्वेश्चन में किसी तरह के बाह्य निर्देश की ज़रूरत होती है। अब ये निर्देश कौन से हैं ये तो पता होना चाहिए भाई, निर्देश की ज़रूरत होती है, निर्देश है क्या पता होना चाहिए ना, निर्देश में क्या चीज़ शामिल होती है, क्या होता है वो। नेक्स्ट आता है रणनीति, की जीत के लिए रणनीति बनाना, जैसे कि अगर तो वाली सोच जो होती है या बाहरी चालकों का जो विश्लेषण होता है, खेल एक क्या है अनिवार्य हिस्सा होता है आपका, ठीक है। ओके, तो यहाँ जो ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन की ज़रूरत नहीं होती, तो भैया ज़रूरत होती है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। आंतरिक अभिप्रेरणा की ज़रूरत होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये था इसका जो इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ए ऑप्शन रहेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि जब अध्यापक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब अध्यापक, तो इसमें क्या होता है, जब अध्यापक बालक के प्रदर्शन के वर्तमान स्तर के अनुसार बालक को दी जाने वाली सहायता समायोजन करते हैं तो वाइगॉत्स्की के अनुसार ये क्या कहलाता है। फर्स्ट पुनर्बलन, सेकंड अनुबंधन, थर्ड मॉडलिंग, या फिर आपका डी इसके फोल्ड मतलब कि मचान। कि कोई अध्यापक है, ठीक है, क्या है, कोई अध्यापक है, वो बालक के प्रदर्शन के वर्तमान स्तर के अनुसार बालक को दी जाने वाली सहायता, मीन्स बालक कोई प्रदर्शन कर रहा है या कोई काम कर रहा है बोल सकते हैं, उसके लिए बालक को हेल्प दी जा रही है समायोजन करने के लिए, एक कौन अध्यापक दे रहा है, तो वाइगॉत्स्की के अनुसार उसे क्या कहेंगे। वाइगॉत्स्की में से आपका एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना वाइगॉत्स्की को। और वाइगॉत्स्की से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस भी मैंने भी पहले कराए हैं, जिसमें आंसर भी भी अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आप इसमें करेक्ट आंसर बता सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा डी ऑप्शन, ठीक है, कि मचान, जिसको हम इसको फोल्डिंग भी कहते हैं और इसको हम पाड़ भी कहते हैं। अगर आपने और क्वेश्चंस देखे होंगे उसमें पाड़ को ही मचान कहते हैं, इसके फोल्ड या फोल्डिंग कहा जाता है इसको, ठीक है। तो आपका ये जो मचान होता है ये क्या है, ये एक शिक्षक रणनीति होती है। क्या होती है, शिक्षण क्या होती है, शिक्षण रणनीति होती है ये आपकी, ठीक है। जिसमें क्या होता है, कोई भी जो टीचर है वो स्टूडेंट को नया कौशल या अवधारणा सीखने में क्या करते हैं, मदद करने के लिए शुरुआत में अधिक समर्थन देना होता है। जैसे जैसे क्या होता है, छात्र अधिक कुशल हो जाएगा, जो स्टूडेंट है वो क्या है, कुशल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुशल हो जाता है, तो वैसे वैसे जो समर्थन देता है टीचर या स्टूडेंट को, उसको कम करते जाते हैं इसमें। और इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य होता है आपका, क्या होता है इसका उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य जो होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य होता है इसका कि छात्र को पूरी जानकारी एक साथ ना देकर, मीन्स कोई स्टूडेंट है उसको जो जानकारी है, उसको जानकारी जो है एक साथ जो है, एक साथ क्या है, नहीं देनी भाई, ठीक है। उसे छोटे छोटे टुकड़ों में प्रस्तुत करना होता है ताकि छात्र उसे आसानी से समझ सकें और धीरे धीरे जो उनका आत्मनिर्भर है वो बन सके। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि अगर कोई टीचर है, अगर इसका एक उदाहरण की बात करते हैं, हम उदाहरण की बात करते हैं कि कोई टीचर है, ठीक है, कौन है, टीचर है, वो क्या कर रहा है, वो स्टूडेंट को किसी विषय पर लिखने का काम देते हैं, ठीक है, काम देते हैं। समय शुरू में एक रूपरेखा प्रदान करते हैं, जिससे क्या होता है, उन्हें विचारों को व्यवस्थित करने में क्या है, हेल्प मिल जाती है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको कि इसका फोल्डिंग क्या होता है आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि विचार, नेक्स्ट क्वेश्चन, विचार भाषा से पहले आता है, ये बात किसने कही है? पियाजे, थार्नडाइक, कोहलबर्ग या फिर कोहलर? किसने कहा है ऐसा कि विचार जो है वो भाषा से पहले आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर इसका रहेगा आपका, करेक्ट आंसर इसका रहेगा पियाजे। कि पियाजे ने कहा था कि जो विकास है वो भाषा से पहले आती है। करेक्ट आंसर क्या है आपका? पियाजे। कि विचार जो है भाषा से पहले आता है, ये बात किसने कही थी? जीन पियाजे ने कही थी। इनका मानना था कि जिनके जो संज्ञानात्मक सिद्धांत में क्या था कि जो विचार है, क्या है आपका, जो आपका विचार होता है, जो विचार है, विचार की जो प्राथमिकता है, क्या चीज़ है? प्राथमिकता। विचार की प्राथमिकता पर इन्होंने क्या दिया था? बहुत ज़्यादा जोर दिया था। किसने? आपके जो जीन पियाजे हैं, ठीक है। और जबकि उनके जो प्रतिनिधित्व जो वाइगॉत्स्की थे, उन्होंने कहा था कि भाषा विचार को आकार देती है। पियाजे ने कहा कि जो विचार है वो भाषा से क्या आता है? पहले आता है। लेकिन जो वाइगॉत्स्की हैं, कौन? आपके वाइगॉत्स्की जो हैं, वाइगॉत्स्की हैं, इन्होंने कहा था कि भाषा विचार को क्या देती है? आकार देती है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका एग्ज़ाम में आ सकता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि क्वेश्चन आ सकता है ये कि भाषा विचार को आकार देती है, ये किसने कहा? पियाजे, थार्नडाइक, कोहलबर्ग या कोहलर या वाइगॉत्स्की? कौन? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका? ये ऑप्शन, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बढ़िया क्वेश्चन क्या है कि विचार भाषा से पहले आता है, तो ये किसने कहा? पियाजे ने कहा ये, ठीक है। और जो वाइगॉत्स्की हैं, इन्होंने ये भी कहा था कि जो भाषा है और जो विचार है, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों स्टार्टिंग में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। शुरू में क्या होते हैं? दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन अलग अलग विकसित होते हैं, लेकिन बाद में क्या है? ये दोनों के दोनों आपस में क्या है? जुड़ जाते हैं। कौन कहते हैं ऐसा? वाइगॉत्स्की कहते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बात हो रही है आपकी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर है आपका पियाजे के अकॉर्डिंग जो बात हो रही है, तो पियाजे का सिद्धांत कहता है कि बच्चा पहले दुनिया को क्या है? खोजता है। क्या करेगा? कोई अगर बालक है, XYZ कोई बालक है, तो वो क्या करेगा? पहले दुनिया को क्या करेगा? खोजता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है? उसके बारे में अपनी समझ को विकसित करता है। पहले कोई चीज़ खोजेगा और उसके बाद क्या है? समझ विकसित करेगा, उसके बारे में समझ को क्या करेगा? विकसित, ठीक है। समझ को क्या करता है? विकसित करता है। और इसके बाद ही क्या करता है? अपनी समझ को व्यक्त करता है। विकसित कर ली, देन उसके बाद क्या करता है? व्यक्त करता है। जो समझ होती है उसको क्या करता है? व्यक्त करता है। और अवधारणाओं को नाम देने के लिए भाषा का क्या करता है? यूज़ करता है। तो विचार भाषा की क्या है? एक तरह से अभिव्यक्ति है। ये भाषा को क्या करती है? निर्धारित करती है आपकी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि एक शिक्षक को अपनी कक्षा में किन किन विभिन्नताओं को सम्मान देना चाहिए? फर्स्ट सामाजिक व्यवस्था, सेकंड आर्थिक, थर्ड क्षेत्रीय और फोर्थ आता है आपका भाषीय। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका है आपका, करेक्ट आंसर है इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। क्या है कि एक शिक्षक को अपनी कक्षा में सामाजिक जो व्यवस्था होती है वो विभिन्नताओं को क्या करती है? सम्मान देना उसमें चाहिए। क्यों देना चाहिए सम्मान? क्यों देना चाहिए? क्योंकि जो छात्र होते हैं, छात्र को क्या है? विभिन्न संस्कृति, जो छात्र है, ठीक है, क्या है आपका? छात्र होता है, जो ये स्टूडेंट होता है, उसका क्या होता है? विभिन्न क्या होती है? विभिन्न संस्कृति उनकी जो होती है, संस्कृति उनकी जो भाषा होती है, भाषा, उसके बाद जो उनकी पृष्ठभूमि होती है, पृष्ठभूमि के बारे में जानना और आपसी समझ बढ़ाने और एक समावेशी समाज के निर्माण में क्या करता है? हेल्प करता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
कि सृजनात्मक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सृजनात्मक बालक की पहचान एक अध्यापिका अपनी कक्षा में कैसे कर सकती है। फर्स्ट ऑप्शन आता है मौलिक विचार उत्तरों को प्रोत्साहित करके, सेकंड अभिसारी चिंतन करने की क्षमता के आधार पर, या फिर थर्ड ऑप्शन आता है सरल आधारित क्रियाकलाप के चयन के आधार पर, या फोर्थ ऑप्शन आता है समकक्षीय के बीच उनकी प्रसिद्धि को आंक कर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, करेक्ट आंसर इसका आता है आपका फर्स्ट ऑप्शन, कि जो मौलिक विचार और उत्तरों को क्या है प्रोत्साहित करना। ठीक है, और ये क्या है जो आपकी सृजनात्मकता होती है, क्या होता है आपका कि जो सृजनात्मकता होती है, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, हमें नवाचार के साथ समस्या को अधिक खुले तौर पर देखने और हल करने में क्या करती है, हेल्प करती है। और ये हमारे जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क, इसका भी क्या करती है, विकास, इसका भी क्या करती है, विकास करती है आपका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि घबराहट, ध्यान अवधि, कम व्यवहार निम्न में किसके प्राथमिकता लक्षण है, किसका प्राथमिक लक्षण है। स्वलीनता का, प्रतिभाशाली का, आपका सृजनात्मकता का, या चिंता विकार का। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है घबराहट और ध्यान अवधि कम व्यवहार किसका प्राथमिक लक्षण है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका चिंता विकार। ठीक है, तो इसमें यही है कि जो घबराहट होती है या कम ध्यान केंद्रित करना, यहाँ इसका मतलब यही है कि कम ध्यान केंद्रित, ये भी लिखा सकता है आपके साथ इजी लैंग्वेज में कि कम ध्यान केंद्रित कर पाना या फिर बार बार बेचैनी होना, ये सब क्या है, ये आपके चिंता विकार जो होते हैं इसके लक्षण हो सकते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि ये सभी लक्षण किसी विशिष्ट प्रकार के चिंता विकार के हों। क्यों? क्योंकि जो आपका घबराहट होता है, घबराहट, अब ऑप्शन में आपका चिंता विकार है तो ये आंसर हो गया। ये नहीं होता, आता इनमें से कोई नहीं तो आता इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो घबराहट है वो क्या है, एक आपकी पैनिक की भावना है। क्या है? पैनिक की भावना है। अत्यधिक चिंता करना, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। शारीरिक लक्षण जैसे मीन्स दिल की धड़कन का तेज हो जाना, पसीना आना, कपकपी होना या थकान होना, ये सब क्या है, चिंता विकार के क्या हैं, सामान्य लक्षण हैं। इसके लक्षण जो हैं यहाँ पे तो आपको दे दिया घबराहट या कम ध्यान केंद्रित। इसके अलावा आपके और भी बहुत सारे ऑप्शन आ सकते थे, जैसे मैंने बताया पसीने का क्या है आना आपका, या फिर कपकपी होना आपको, या फिर दिल की धड़कन बढ़ जाना। तो ये सारे क्या हैं, चिंता विकार के ही आपके लक्षण हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये जितने भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ बोल के, तो आपको, और सारे यहाँ मैं नहीं लिख पा रही, तो आप क्या है कॉपी पेन लेके बैठें और लिखते रहा करें। ठीक है, तो ये क्या है, और ये लक्षण अक्सर क्या है, एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए होते हैं, और किसी भी व्यक्ति को चिंता विकार जो है आपका हो सकता है। क्योंकि जो आपका क्वेश्चन पे हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे लिखा है घबराहट। ठीक है, तो जो ये घबराहट होती है ये अचानक या फिर बार बार आने वाले भय या आतंक की क्या होती है, एक तरह से भावना होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा मोस्टली तेज़ी से सांस लेना, तेज़ी से क्या है, सांस लेना आपका। ठीक है, या फिर सीने में दर्द हो जाना, पसीना आना, ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके शारीरिक लक्षण हैं सारे के सारे। और यही बात करते हैं अगर हम ध्यान केंद्रित वाले व्यवहार की, कि ध्यान केंद्रित में कठिनाई होती है, मतलब कि चिंता को नियंत्रित करने में क्या है, परेशानी होती है। चीज़ पर हम क्या है, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, हमें क्या है, परेशानी होने लगती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इज इसका आपका डी ऑप्शन रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि समावेशन को बढ़ावा कौन सी रणनीति नहीं देती है। फर्स्ट लचीला समूह, सेकंड विविध निर्देश, थर्ड उचित पाठ्यक्रम, या फिर डी आता है क्षमता आधारित समूहीकरण। समावेशन को बढ़ावा नहीं देती कौन सी रणनीति है ऐसी आपकी।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका आपका है डी ऑप्शन, कि इसमें क्या है, ये रणनीति आपकी ऐसी है कि जो समावेशन को बढ़ावा देने वाली नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये छात्रों को क्या है, उनकी क्षमता के आधार पर क्या कर देती है, अलग कर देती है। किस पर? जो उनकी क्षमताएं होती हैं उसके आधार पर अलग कर देती है छात्रों को, जिससे वो क्या है, अलग अलग महसूस कर सकते हैं और समावेशन के उद्देश्य के क्या है, विरुद्ध हो जाते हैं, जो सभी को समान अवसर प्रदान करना होता है जिसका। ठीक है। और आपका जो ये समा आधारित जो समूहीकरण जो होता है, ये आपके समावेशन में क्या करता है, बाधा डालता है। कैसे? अलगाव के थ्रू। मतलब कि आपका इस पॉइंट में आता है कि क्षमता के आधार पर क्या होता है, छात्रों को अलग अलग समूह में बांट देते हैं तो वो अलग थलग महसूस करने लगते हैं। इससे क्या है, जो नेगेटिव धारणाएं होती हैं, क्या होती हैं, जो नेगेटिव जो धारणा होती है उसका जन्म हो जाता है या नेगेटिव धारणा बन सकती है। ठीक है। इसी तरीके से आपका एक और पॉइंट आता है इसमें। ठीक है। जबकि एक और दूसरा पॉइंट आता है आपका समावेशन का, कि जो समावेशन का मतलब होता है कि ऐसा वातावरण तैयार करना या ऐसे वातावरण विकसित होना या ऐसे एक ही शैक्षिक वातावरण में सीखने और विकसित होने के समान अवसर देना हर किसी को। ठीक है। ये क्या है, ये आपकी अपोजिट हो जाती है, इसके क्या है, अपोजिट हो जाती है। ये क्या करता है, ये अलग अलग कर देता है। और जो समावेशन होती है ये क्या करती है, एक साथ इकट्ठा करती है कि भाई जो बच्चा है वो किसी भी पृष्ठभूमि का हो लेकिन उसको एक साथ पढ़ाया जाएगा। लेकिन ये क्या करता है, अलगाववाद करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है। जबकि आपका यहाँ पे अगर देखा जाए लचीला समूह, तो इसमें क्या है, लचीला जो समूह है ये आपका करेक्ट होगा इसका। ठीक है। ये तो अगर यहाँ नहीं होता तो ये ऑप्शन सही थे कि आपका क्या है, पाठ्यक्रम उचित होना चाहिए, विभिन्न निर्देश। ठीक है। विभेदित पहले लचीला समूह के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पे, कि लचीला समूह और पाठ्यक्रम। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हमें ऐसा समूह देना है, लचीला समूह होना चाहिए हमारा, जो हमें क्या है, समावेशन में क्या है, बढ़ावा देता है उसको। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे विविध निर्देश का, कि शिक्षक को छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकता और क्षमता के अनुसार क्या है, उनको निर्देश देते रहना चाहिए ताकि हर बच्चा अपनी गति से क्या है, सीखता रहे। उसके बाद आता है उचित पाठ्यक्रम, और पाठ्यक्रम ऐसा बनाना चाहिए जो छात्रों के क्या है, अनुकूल हो आपका। ओके। और इसके अलावा भी आपके और पॉइंट्स आ सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपको ये पॉइंट्स ना देके हाँ बोल देते बाल केंद्रित शिक्षा बोल देते, ये भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। और या फिर सहयोगी अधिगम, क्या होता है आपका, सहयोगी अधिगम। ठीक है। इसमें क्या होता है कि छात्र को एक साथ काम करने और एक दूसरे से सीखने का क्या है, अवसर प्रदान करना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षण में कि शिक्षण जो विधियाँ होती हैं वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षक टीचर केंद्रित नहीं होनी चाहिए, आपकी क्या है, बाल बच्चे के केंद्रित होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स, जैसे ये वाला ना देके यहाँ पे ये ऑप्शन दे देते, ये ना देके हाँ ये ऑप्शन दे देते, तो आपको कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मेधावी बच्चों की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं होती है इसमें। तो इसका ए ऑप्शन है, ये यहाँ पे कैसे आ गए, मिसप्रिंट हो गया। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, मेधावी बच्चे की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं होनी चाहिए। अभी आपका ए ऑप्शन आ जाता है कि एक, विकास को बार बार करने में व्याकुल हो, सेकंड, उच्च बौद्धिक क्षमता, थर्ड, बेहतर समस्या समाधान कौशल, और डी ऑप्शन आता है सीखने की तीव्र गति। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, ये यहाँ पे है आपका एक ही काम। ठीक है। एक ही काम को बार बार करने में व्याकुल हो,
उच्च बौद्धिक क्षमता, थर्ड ऑप्शन आता है बेहतर समस्या समाधान कौशल, या फिर डी सीखने की तीव्र गति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा, ए ऑप्शन रहेगा इसका करेक्ट आंसर, कि एक ही काम को बार बार करने में जो व्याकुल होते हैं वो मेधावी बच्चों की विशेषता नहीं होती है, जबकि जो उच्च बौद्धिक क्षमता वाले होते हैं, बेहतर समस्या का समाधान कर लेते हैं, सीखने की गति कैसी होती है, उनकी तीव्र होती है, तो वो आपके क्या हैं, वो आपके मेधावी छात्र के अंतर्गत आते हैं। लेकिन एक ही चीज़ को बार बार करने में व्याकुल है वो नहीं आता। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, यही आपके क्वेश्चंस थे। यहाँ आपकी क्लास जो है ओवर होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपकी होगी सैटरडे में। ठीक है, सैटरडे में होगी आपकी क्लास। टाइमिंग आपकी वही 7 AM रहेगी। तो मिलते हैं सैटरडे में मॉर्निंग में। और संडे आपका क्या है, संडे आपका ऑफ रहता है। संडे में आप सारा रिवीजन कर सकते हैं, सारी जितनी भी वीडियोस हैं, जितने भी पूरे वीक में प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं उनको एक साथ देख सकते हैं या उनका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।